begin with a one short revision of electrostatic force and electric field intensity. Let us begin with the basics of charge. चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव कहा जाता है और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव कहा जाता है. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, जिसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब इज अ SI यूनिट ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे रहने वाले चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा गया है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल दिया गया है स्मॉल ई, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एंड आई एम राइटिंग अ स्मॉल ई का वैल्यू ±1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब. जब भी चार्ज ट्रांसफर होएगा तो ये नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होएगा, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है और जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, where N represents number of electrons or protons. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg. Charge can neither be getting created nor be getting destroyed. It can be transferred from one body to another body. Total charge of the system always remains constant. That is called as law of conservation of charge. Everyone on the screen, mirror classroom 5 boys on the screen. चार्ज जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होएगा, जनरली इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाते हैं, तो अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका नेगेटिव चार्ज कम होएगा और उस पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज बचेगा. इलेक्ट्रॉन अपने साथ में मास भी लेकर के जाएगा, इसलिए जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गवाएगा उसका नेगेटिव चार्ज भी कम होएगा और उसका मास भी कम होएगा, उस पे नेट पॉजिटिव चार्ज बचेगा. और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उसको एक्सेस नेगेटिव चार्ज मिलेगा और इलेक्ट्रॉन अपने साथ में मास भी लेकर के आएगा, तो वो बॉडी का मास भी बढ़ेगा. नाउ द कूलम्ब, भाई साहब ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला अपने को दिया है. कूलम्ब भाई साहब के हिसाब से, इफ यू आर हैविंग टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, they are separated by some distance, small r is a distance, then as per Coulomb, the electrostatic force between the two charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them. If we remove the proportionality, we will be getting some constant, and that constant is given a symbol K, and hence the magnitude of electrostatic forces F is equals to K, Q1 Q2 by R square, where K is a proportionality constant
जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के को फिर आगे चल करके एक दूसरे कांस्टेंट के साथ में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, एंड दैट दूसरा कांस्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught is a permittivity of free space, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच में अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो अगर दो चार्जेस के बीच में हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो के की जगह पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का नाम है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का नाम रखा गया है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन सफिक्स आर और स्मॉल के इज अ सिंबल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? तो आंसर है अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस लाइक चार्जेस रहेंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब फोर्स अवे अवे लगेगा। और दोनों चार्जेस अगर अनलाइक रहेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोर्स टूवर्ड्स ईच अदर लगेगा। Like charges always repel each other, and unlike charges always attract each other. So this is all about the Coulomb's law of electrostatics, जो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, जो स्फेरिकल चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। चार्ज अपने आजू बाजू एक रीजन क्रिएट करता है जिसमें हम अगर कोई दूसरा चार्ज लेकर के आए तो उस पे हमारे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसको कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करने के लिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो पॉइंट चार्ज के वजह से कोई भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। E is equals to KQ by R square, where K is a proportionality constant 9 into 10 raised to 9, where Q is the charge and small r is a distance of a point from the given charge.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हेंस मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर मेरा चार्ज नेगेटिव रहेगा तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है टूवर्ड्स द चार्ज। ये वाले केस की अगर अपन बात करें तो ये वाले केस में पॉजिटिव चार्ज के वजह से फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पी पॉइंट पे ऐसा रहेगा, लाइक दिस, along the line joining a charge and a point। पॉजिटिव के वजह से अवे, और अगर नेगेटिव होता था तो ऐसे टूवर्ड्स। नाउ चार्ज को अगर हम कोई बॉडी पे देंगे तो बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको कहा गया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर के केस में अगर वायर रहेगा, रॉड रहेगा, रिंग रहेगा, उस पे अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज ऐसे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, वायर, रॉड, रिंग। अगर हमारा बॉडी के पास में सिर्फ और सिर्फ लेंथ रहेगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचने का। तीन एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, वायर, रॉड, रिंग। और उसके लिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। क्यू इज द चार्ज एंड एल इज द लेंथ, जिसका यूनिट इज अ कूलॉम्ब पर मीटर। ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इक्वल लेंथ में इक्वल चार्ज। और अगर हमारा चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो लैम्बडा का फॉर्मूला लिखा जाएगा डी क्यू बाय डी एल, और डी क्यू बाई डी एल का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू एल। इफ अवर बॉडी इज हैविंग अ सरफेस एरिया, देन उसको अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, एंड फॉर दैट वी यूज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। होलो स्फीयर, solid conducting sphere, circular plate, square plate, rectangular plate मतलब शीट, वो सभी पे चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी ओवर द सरफेस। hollow sphere, solid conducting sphere, circular plate, square plate, rectangular plate, sheet, ये सभी पे चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। क्यू इज अ टोटल चार्ज एंड ए इज अ टोटल सरफेस एरिया। मिरर क्लासरूम 1 फर्स्ट बेंच एडिडास जागो। कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर is the SI unit of the charge and these are the some of the example जो ध्यान में रखने हैं, जिसमें आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाना है। शेल मतलब होलो स्फीयर, डिस्क, होलो सिलेंडर एटसेट्रा।
अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा Q बाई ए। अगर हमारा चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो सिग्मा का फॉर्मूला हम लगाएंगे DQ बाई DA, डेरिवेटिव ऑफ Q with respect to A. And the third type of distribution is a volume charge distribution. If our shape is a solid non-conducting sphere, solid non-conducting cylinder, then we must use the volume charge distribution, जिसमें charge will be getting distributed over the volume. सरफेस पे भी रहेगा और अंदर 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 भी चार्ज रहेगा। और उसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। रो इज अ सिंबल of a volume charge density and which is defined as Q by V, जिसका यूनिट होता है कूलॉम्ब पर मीटर क्यूब। और ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। और अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो का फॉर्मूला बनता है DQ बाय DV। एंड नाउ यहां से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना शुरू करेंगे तो साथ साथ में आपको यह भी रिकैप करते जाना है कि कौन सा चार्ज डेंसिटी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग चार्ज। टेल मी, रिंग चार्ज विच डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो ये आ गया आपका रिंग, ये आ गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, ये आ गया आपका एक्सिस ऑफ द रिंग, और ये है आपका पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, जो सेंटर से एक्स जितने डिस्टेंस पे है। और रेडियस ऑफ द रिंग को ए सिंबल दिया गया है। चार्ज प्रेजेंट ऑन द रिंग को अगर हम क्यू सिंबल दे देते हैं तो पी पॉइंट पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेस टू 3/2। बोलो आपस से। That is a magnitude of electric field intensity. K is a proportionality constant, 9 into 10 raised to 9. Q is the charge present on the ring. X is a distance of a point from the center of the ring. A is the radius of the ring. Direction होता है बच्चों along the axis and away from the center if the charge is positive, along the axis and towards the center if the charge is negative। नेगेटिव रहेगा तो टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द एक्सिस ऐसा रहेगा। चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऐसा रहेगा डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट, एट द सेंटर ऑफ द रिंग अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो ये जो x है उसकी जगह पर हम डालेंगे 0 एंड 0 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एनीथिंग विल गिव अस 0। सो एट द सेंटर ऑफ द रिंग द फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। एट द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। E is equals to 0। Now the next one is electric field intensity due to line charge।
लाइन चार्ज का मतलब है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, दैट इज अ लाइन चार्ज। लेंथ मतलब रॉड, लेंथ मतलब वायर, लाइन चार्ज मतलब रॉड, लाइन चार्ज मतलब वायर। कौन सा चार्ज डेंसिटी लगेगा? तो आंसर है लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगा। इसमें तीन केसेस बनते हैं। एक है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब है वायर जो खत्म ही नहीं हो रहा है, इधर से भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इधर से भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, दैट इज अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। दिस इज अ पॉइंट पी जो वायर से आर नॉट जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर नॉट। सो पी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है 2k लैम्बडा बाय आर नॉट। बोलो आपस से। K is a proportionality constant 9 into 10 raised to 9. Lambda is a linear charge density and R naught is a perpendicular distance from the wire, from the rod. The direction of electric field intensity is perpendicular to the rod. अगर रॉड पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो अवे फ्रॉम द रॉड, दिस इज द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द रॉड and away from the rod if the charge is positive, and towards the rod if the charge is negative. That is the direction of electric field intensity. लाइन चार्ज में ये हो गया पहला केस, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज में वी आर हैविंग अ दूसरा केस, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक एंड पे वायर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और यहां पे ये एंड पे वायर खत्म हो गया, सो दैट इज अ सेमी इनफाइनाइट। यहां पे नेवर एंडिंग, यहां पे खत्म। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ये एंड के सामने वाले पॉइंट पे, इन फ्रंट ऑफ एंड। और ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बच्चों हम दो कंपोनेंट में फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ई एक्स और ई वाई, और ई एक्स और ई वाई दोनों के फॉर्मूला आते हैं के लैम्बडा बाय आर नॉट, इसका भी आता है के लैम्बडा बाय आर नॉट, सेम के लैम्बडा बाय आर नॉट, के लैम्बडा बाय आर नॉट। ई एक्स और ई वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना रहेगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट हमें मिलता है √2 ई एक्स और √2 ई वाई, दैट इज हाउ वी गेट अ रिजल्टेंट, √2 ई एक्स √2 ई वाई। और वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ई एक्स और ई वाई के बीच में आता है, ई एक्स और ई वाई के एग्जैक्टली बीच में आएगा, क्योंकि ई एक्स और ई वाई का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तो फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली बीच में आएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। So that is the direction of a electric field intensity 45 degree in this case. यह है लाइन चार्ज का दूसरा केस, सेमी इनफाइनाइट। एंड नाउ वी आर हैविंग लाइन चार्ज का तीसरा केस, फाइनाइट। फाइनाइट
का मतलब है वायर या रॉड, इधर भी खत्म हो गया और इधर भी खत्म हो गया, दोनों एंड पे खत्म, दैट इज अ फाइनाइट। और हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है जो वायर से आर नॉट जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम दो कंपोनेंट के टर्म्स में फाइंड करते हैं, ई एक्स और ई वाई। और ई एक्स के फॉर्मूला में साइन साइन आता है और ई वाई के फॉर्मूला में कॉस कॉस आता है। थीटा वन और थीटा टू एंगल पी पॉइंट पे बनते हैं। थीटा वन एंड थीटा टू एंगल पी पॉइंट पे बनते हैं। तो ई एक्स का फॉर्मूला है बच्चों के लैम्बडा बाय आर नॉट इन द ब्रैकेट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। बोलो वापस से, इन द ब्रैकेट, और ई वाई का फॉर्मूला है बच्चों के लैम्बडा बाय आर नॉट इन द ब्रैकेट कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बोलो वापस से, दैट इज द ई एक्स एंड ई वाई का फॉर्मूला साइन प्लस साइन, कॉस माइनस कॉस। ई एक्स में साइन प्लस साइन, ई वाई में कॉस माइनस कॉस। And the direction is like this: Ex is along x-axis, Ey is along y-axis in the downward direction, and this is the magnitude. और अगर डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, tan थीटा is equals to y component upon x component. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना है तो ऐसा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ई वाई बाई ई एक्स, ई वाई बाई ई एक्स। Now we are having the next solid conducting sphere. सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज कंडक्ट होकर के सरफेस पे आएगा, एंड हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज ओवर द सरफेस, एंड हेंस वी अप्लाई अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब इसमें हम तीन अलग अलग लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहला, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। पी पॉइंट का सेंटर ऑफ द स्फीयर से जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर सिंबल दिया गया है, स्फीयर का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर सिंबल दिया गया है। एट एनी पॉइंट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। नाउ Q की जगह पे हम सिग्मा के टर्म्स में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q की जगह पे सिग्मा के टर्म्स में रिप्लेसमेंट करेंगे तो एट एनी पॉइंट आउटसाइड का फॉर्मूला है
सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड तो जीरो है तो वहां पे कोई फॉर्मूला है नहीं, एंड हेंस ये सारे के सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। 1, 2, 3। The direction of electric field intensity is radially outward if the charge is positive. This is a positive charge, तो यह है radially outward, away from the sphere. और अगर चार्ज नेगेटिव रहेगा तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड। The result of a solid conducting sphere is exactly same for a hollow conducting and for a hollow non-conducting sphere. Solid conducting, hollow conducting, hollow non-conducting, सभी के रिजल्ट सेम होते हैं। Now we are having a solid non-conducting sphere. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में चार्ज देने पे चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए हम लगाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एट एनी पॉइंट आउटसाइड। एट एनी पॉइंट आउटसाइड रिजल्ट is exactly same kq by small r square। बट इसमें हम q का जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो q का रिप्लेसमेंट रो के टर्म्स में होएगा। रो इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और फॉर्मूला बनता है रो कैपिटल आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जिसमें हम रो के टर्म्स में रिप्लेसमेंट करने पे फॉर्मूला मिलता है रो कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है। एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। रो के टर्म्स में रिप्लेसमेंट करने पे फॉर्मूला आता है रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सभी के मतलब बराबर से समझ लीजिए। K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 9 into 10 raised to 9। Q is a charge present on the sphere। Small r is a distance of a point from the center of the sphere। Capital R is a radius of the sphere। Rho is a volume charge density। टर्म्स क्लियर है सभी बच्चे? Everyone, is the term clear everyone? The direction of electric field intensity is radially outward if the charge is positive. If the charge is negative, then radially inward. That is the direction. Now, the next charge distribution is a uniformly charged disk. And this is a uniformly charged disk. डिस्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से एट एनी पॉइंट नियर द डिस्क, मतलब अगर ये डिस्क है तो ये पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। डिस्क
के एकदम बाजू वाले पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट का सेंटर ऑफ द डिस्क से डिस्टेंस x है, रेडियस ऑफ द डिस्क का सिंबल कैपिटल R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r² बाय x²। ये वाले फॉर्मूला का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जरूरत पड़ता है। हमें कौन से फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है? तो आंसर है इफ द पॉइंट इज वेरी 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 क्लोज टू द डिस्क, मतलब x इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ द x इज वेरी वेरी स्मॉल, देन ये वाला टर्म 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाता है, और ये वाला टर्म अगर नेग्लेक्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनता है उसका हमें बार बार जरूरत पड़ सकता है, एंड दैट फॉर्मूला इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? बराबर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज along the axis and away from the center if the charge is positive, along the axis and towards the center if the charge is negative. Then we are having a uniformly charged sheet, and this is a uniformly charged sheet. Sheet matlab this. Charge. And we are supposed to find electric field intensity at any point near the sheet. Near the sheet. So this is the sheet and this is a point जहां पे हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, शीट के एकदम बाजू में। एंड नियर द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे सर्क्यूलर डिस्क हो, चाहे स्क्वायर या रेक्टेंगल शीट हो, फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रिमेन्स सेम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रोवाइडेड पॉइंट इज वेरी वेरी नियर टू द शीट, near to the disk, and the direction is perpendicular to the sheet and away from the sheet if the charge is positive। मतलब अगर ये शीट रहेगा तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा बनेगा, ऐसा, and perpendicular to the sheet and towards the sheet if the charge is negative। And now we are having electric field intensity due to isolated conducting plate। शीट मतलब नो थिकनेस, प्लेट मतलब विथ थिकनेस। यह है प्लेट, थिकनेस है, और यह है शीट, नो थिकनेस। पूरा बुक इज अ प्लेट, केवल एक पेज इज अ शीट। सो फार सो गुड एवरीवन, क्लियर है इतना? सो आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज जो है वो यहां पर भी रहेगा, चार्ज जो है यहां पर भी रहेगा, चार्ज जो है इधर भी रहेगा, और इधर भी दूसरा अलग चार्ज रहेगा। शीट जो होता है, शीट, तो यहां पे जो चार्ज रहेगा वो सेम टू सेम चार्ज इधर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि थिकनेस है नहीं, तो इधर जो चार्ज है वही चार्ज इधर है, सेम। थिकनेस अगर है तो इधर वाला चार्ज अलग है, इधर वाला चार्ज अलग है, समझा? मेक सेंस?
एंड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। टू का फैक्टर नहीं आता है, टू का फैक्टर नहीं आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड अवे फ्रॉम द प्लेट if the charge is positive, perpendicular to the plate and towards the plate if the charge is negative। कैपेसिटर वाले केस में जब प्लेट वर्ड आता है वो प्लेट कंडक्टिंग प्लेट होता है और अरेंजमेंट ऐसा होता है कि कैपेसिटर में सारा का सारा चार्ज केवल अंदर वाले सरफेस पे ही रहता है, बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहता है। इसीलिए कैपेसिटर में प्लेट वर्ड आने के बावजूद फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के वजह से और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे प्लेट के वजह से आएगा, मिला करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। सो एक साइड चार्ज रहेगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड चार्ज रहेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। And now we are having electric dipole, जो एटम और मॉलिक्यूल के अंदर बाय डिफॉल्ट नेचुरली बनते हैं, हम नहीं बनाने चाहते हैं। सारा का सारा पॉजिटिव एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, सारा का सारा नेगेटिव दूसरी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, इसको कहता है डाइपोल। ऑल पॉजिटिव को प्लस क्यू बोला है, ऑल नेगेटिव को माइनस क्यू बोला है। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और वो डिस्टेंस को 2l सिंबल दिया है जिसका नाम है लेंथ ऑफ द डाइपोल। नेगेटिव से पॉजिटिव हमने एक डायरेक्शन दिया है जो है लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन। और अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड P इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका फॉर्मूला है Q इंटू 2l, वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल, जिसका डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। दो चार्ज को जोड़ती हुई लाइन को कहा गया है एक्सिस ऑफ द डाइपोल। दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सेंटर ऑफ द डाइपोल से P पॉइंट का डिस्टेंस को स्मॉल r सिंबल दिया गया है और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल्स टू 2 kpr बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। बोलो वापस से, 2 kpr by r square minus l square the whole square. If we are having small r much greater than l, r अगर l से बहुत बड़ा है तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट डाइपोल, और अगर r l से बहुत बड़ा रहेगा तो l को r के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू 2 kp बाय r क्यूब, 2 kp by r cube, and the direction of electric field intensity is along the direction of P vector,
मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, माइनस से प्लस पी वेक्टर के डायरेक्शन में ई वेक्टर रहेगा। एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन, सेंटर से पास होती हुई लाइन को इक्वेटर ऑफ द डाइपोल कहा गया है। और इक्वेटर पे रहने वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल रेस टू 3/2। बोलो आपस से। के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल रेस टू 3/2। और इसका डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे पी वेक्टर के ऑपोजिट होता है, पी वेक्टर के ऑपोजिट। और अगर डाइपोल शॉर्ट रहेगा, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एल, देन स्मॉल एल को आर के रेस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो आई विल बी गेटिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब। K is a proportionality constant, P is the electric dipole moment जिसका फॉर्मूला है Q मल्टीप्लाइड बाई 2L। स्मॉल r का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड दिस इज द डायरेक्शन at any point on the equator. This is the direction opposite to that of electric dipole moment. You see the diagram. This is the direction of field intensity. And now इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एट एनी जनरल पॉइंट, दिस इज द डाइपोल, दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज द जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट को सेंटर से जोड़ने पे आर जितना डिस्टेंस बन रहा है और वो आर एक्सिस के साथ थीटा जितना एंगल बना रहा है। So at any general point, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी आता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। ये है एक कंपोनेंट और ये है दूसरा कंपोनेंट। ये वाला पहला कंपोनेंट और ये वाला दूसरा कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के वजह से आया है। एक कंपोनेंट है पी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट है पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के वजह से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पी साइन थीटा वाले कंपोनेंट के वजह से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक है 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब और दूसरा है kp साइन थीटा बाय आर क्यूब। और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस देख लीजिए। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं एंड हेंस E1 और E2 का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। नेट फील्ड इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और नेट फील्ड इंटेंसिटी का
डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी आर हैविंग एन एंगल फाई, और उसका फॉर्मूला बनता है tan फाई इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, दिस इज अ थीटा, tan phi is equals to half tan theta, this is a theta. And that is all about the revision from electric field intensity.